हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दीर्घवृत्त 12x² प्लस 4y² प्लस 24x माइनस का 16y प्लस 25 बराबर 0 का केंद्र, अक्षों की लंबाई, उत्केंद्रता तथा नाभियां ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में बच्चों हम दीर्घवृत्त का समीकरण लिखेंगे और उसके बाद उसे समझेंगे। ठीक है, तो देखो दीर्घवृत्त का मानक समीकरण क्या होता है। दीर्घ वृत्त का समीकरण, ठीक है बच्चों, मानक रूप में मैं इसका समीकरण लिख रहा हूं। यह समीकरण होता है x² बटा a² प्लस y² बटा b² बराबर 1। और इसमें यदि बच्चों a का मान छोटा है b से, ठीक है, a का मान बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, तो हमने बच्चों a का मान छोटा लिया है और b का मान बड़ा लिया है। ठीक है बच्चों, इस स्थिति में हम देखो प्रश्न में जो पूछा गया है उन्हें समझते हैं। सबसे पहले बच्चों इस दीर्घवृत्त में जो केंद्र होता है हम उसे लिखते हैं। इस दीर्घवृत्त का जो केंद्र होता है वह होता है 0,0। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा देखो बच्चों, अक्ष, इसके जो अक्ष होते हैं बच्चों, इसमें दो अक्ष होते हैं। सबसे पहले दीर्घ अक्ष, दीर्घ या दीर्घाक्ष भी बोल सकते हैं बच्चों इसको आप। ठीक है, ये होता है इसका दीर्घाक्ष। तो बच्चों इसका जो दीर्घ अक्ष होता है वह होता है 2b। ठीक है, और अगला बच्चों इसमें लघु अक्ष भी होता है, तो लघु अक्ष, इसका लघु अक्ष होता है 2a। तो एक तो ये बात आपको याद रखना है। फिर देखो बच्चों यहाँ पर उत्केंद्रता भी हमें ज्ञात करना है। तो उत्केंद्रता के लिए हमारे पास ए बी और ई में एक संबंध होता है, वह भी मैं आपको लिख देता हूँ। यह होता है a² बराबर b² और 1 माइनस e²। ठीक है बच्चों, ये तीसरी बात है। और फिर क्या है बच्चों, नाभियां, तो हमें इस प्रश्न के लिए नाभियां भी याद होना चाहिए, तो मैं नाभियां भी आपके लिए लिख देता हूं। तो नाभियां, इस प्रकार का जो दीर्घवृत्त होता है जिसमें ए छोटा होता है और बी बड़ा होता है बच्चों, तो इसकी जो नाभियां होती है वह होती है 0,BE। ठीक है ना, और प्लस और माइनस आप यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये बातें अगर हमें पता है तो हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न में दी गई समीकरण को लिखते हैं। तो देखो हमें कौन सी समीकरण दी गई है। तो हमें दिया हुआ है दीर्घवृत्त, तो दिया गया दीर्घवृत्त हम लिख लेते हैं, दीर्घवृत्त। तो देखो बच्चों दीर्घवृत्त जो दिया है वह है 12x² प्लस 4y² प्लस का 24x माइनस के 16y और प्लस का 25 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, हम x वाले पदों को और y वाले पदों को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे 12x। ठीक है बच्चों, उसके पास में हम लिख लेंगे 12x² को। ठीक है, और उसके साथ में कौन आ जाएगा बच्चों, उसके साथ में आ जाएगा हमारे पास 24x। ये x वाले पद एक साथ हो गए, प्लस फिर है हमारे पास 4y² और इसके पास में लिख लेंगे माइनस के 16y को, और उसके बाद लिखा हुआ है 25 जिसको हम वहीं लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो सर्वप्रथम हम यहाँ से 12 को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x² और प्लस ये होगा 2x। और पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं बच्चों, x का गुणांक फिर उसका आधा करके उसका वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो यहाँ x का गुणांक 2 है, 2 का आधा करेंगे तो 1 आएगा, अर्थात 1 का वर्ग जोड़ लेंगे और 1 का वर्ग घटा लेंगे बच्चों। ठीक है, फिर प्लस देखो बच्चों यहाँ y वाले पदों में से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर होगा y² और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4y। यहाँ भी बच्चों y का जो गुणांक है वो कितना है आपका 4, 4 का आधा करेंगे बच्चों तो 2, 2 का वर्ग जोड़ लेंगे और 2 का वर्ग बच्चों यहाँ पर घटा लेंगे। गुणांक यहाँ पर बच्चों धनात्मक ही लेते हैं हम, तो 2 का वर्ग जोड़ दिया और 2 का वर्ग हमने घटा दिया, और प्लस कितना है बच्चों 25 बराबर 0। ठीक है, तो देखो बच्चों इसको एक बार और लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12, और देखो बच्चों ये जो है एक सूत्र बन जाएगा, ये होगा x प्लस 1 पूरे की घात 2 और माइनस 1 का वर्ग 1 ही होगा। फिर होगा 4, ये बनेगा y माइनस 2 और पूरे की घात 2 हो जाएगी और माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और प्लस है बच्चों हमारे पास 25 बराबर 0। अब देखो इसका कोष्टक खोल लेते हैं।
तो हमारे पास हमें मिलेगा 12 और यहाँ मिलेगा एक्स प्लस 1 पूरे की घात 2 माइनस का 12 हो जाएगा और प्लस का 4, ये हो जाएगा y माइनस 2 पूरे की घात 2 और ये हो जाएगा माइनस का 16 प्लस का 25 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो देखो फिर से क्या मिला हमें। अब हमें मिलेगा 12 एक्स प्लस 1 पूरे की घात 2, फिर प्लस का 4 y माइनस 2 पूरे की घात 2 और देखो बच्चों 16 और 12 हो गया माइनस का 28 और जब 25 को घटाएंगे तो माइनस का 3 और माइनस 3 को बराबर के तरह लाते ये प्लस का 3 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए हम इसको 3 से भाग लगा सकते हैं, तो जब हम इसको 3 से भाग लगाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास 4 और x प्लस 1 पूरे की घात 2। देखो बच्चों यहाँ भी 3 से भाग लगाएंगे तो ये होगा 4/3 और ये हो जाएगा y माइनस 2 पूरे की घात 2 और बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, तो देखो इस समीकरण को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, तो इसको हम एक मानक रूप में लिखते हैं बच्चों। तो देखो ये क्या बनेगा, यह बनेगा x प्लस 1 पूरे की घात 2 और बटे में आ जाएगा 1/4 प्लस ये है y माइनस 2 पूरे की घात 2 और इसको हम लिख लेंगे 3/4 और बराबर 1। ठीक है बच्चों, इसको बना लेता हूं मैं समीकरण 1। अब देखो इस समीकरण में अगर मैं लिखूं यदि यदि x प्लस 1 बराबर, तो मैं कैपिटल X मान लेता हूं बच्चों, y माइनस 2 को कैपिटल Y ले लेता हूं और 1/4 जो है इसको मैं कैपिटल A की घात 2 और 3/4 बराबर ले लेता हूं b की घात अर्थात बड़े B की घात 2। तब तब देखो समीकरण 1 किस रूप में आ जाएगा बच्चों, तब समीकरण 1 एक नए रूप में आ जाएगा बच्चों। तब हम कह सकते हैं x की घात 2 बटा a की घात 2 प्लस y की घात 2 बटा b की घात 2 और बराबर कितना हो जाएगा 1। तो बच्चों देखो ये हमारे पास कौन सा रूप आ गया है, इसका मानक रूप आ चुका है बच्चों। ठीक है, तो अब मानक रूप आ गया है बच्चों। अब जो प्रश्न में हमसे पूछा गया था हम बारी बारी से उसके मान निकालते हैं बच्चों। तो सर्वप्रथम हम निकालते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले हमसे पूछा गया था अक्षों की लंबाइयां, पहले एक बार पढ़ लेता हूं बच्चों। देखो सब सर्वप्रथम क्या पूछा गया था, केंद्र। तो बच्चों सर्वप्रथम हम इसका केंद्र निकालते हैं। देखो तो इसका जो केंद्र है बच्चों, इसका केंद्र समीकरण नंबर 2 का केंद्र क्या होगा बच्चों, 0 0। ये जो केंद्र है बच्चों इसमें ये जो 0 है ये कैपिटल एक्स का मान है और ये जो 0 है बच्चों ये कैपिटल वाई का मान है। ठीक है, तो देखो लेकिन हमें तो छोटे एक्स और छोटे वाई के मान चाहिए, तो यहाँ से देखो बच्चों हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये जो एक्स होगा ये बराबर होगा एक्स प्लस 1 तो बराबर 0 बन जाएगा और ये होगा वाई माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से देखो हमारे पास जो केंद्र होगा उसमें अब एक्स का मान आ जाएगा -1 और y का मान आ जाएगा बच्चों 2। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि हमें जो केंद्र ज्ञात करना था वह आ चुका है। तो अतः समीकरण 1 का केंद्र, समीकरण 1 का केंद्र, देखो बच्चों अब केंद्र क्या होगा, अब केंद्र होगा हमारे पास -1 और +2। तो बच्चों एक उत्तर हमारा आ चुका है। अब हमसे क्या पूछा गया था इसके बाद अक्षों की लंबाइयां। तो बच्चों अक्षों की लंबाइयां अब हम ज्ञात कर लेते हैं। देखो तो अब हम दूसरे नंबर पर लिखते हैं अक्षों की लंबाइयां। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले दीर्घ अक्ष की लंबाइयां। दीर्घ अक्ष, जिसको दीर्घाक्ष भी बोल सकते हो आप बच्चों, ठीक है ना, दीर्घ अक्ष की लंबाई। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई बच्चों इसमें होगी 2a। ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों 2b होगी, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास a छोटा है और b बड़ा है। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई हमारे पास होगी 2b। ठीक है, क्योंकि a का मान छोटा है बच्चों, ये ध्यान रखें आप। तो ये होगी 2b तो बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 और गुणा, देखो b का मान कितना आएगा बच्चों, b का मान है हमारे पास वर्गमूल 3 और बटा 2। तो ये हमारे पास कितना आ गया, वर्गमूल 3 आ गया बच्चों। ये हमारे पास दीर्घ अक्ष की लंबाई आ गई। अब देखो हम लघु अक्ष की लंबाई भी निकाल सकते हैं। तो अब लघु अक्ष की लंबाई,
लघु अक्ष की लंबाई क्या होगी, 2a, अर्थात 2 गुणा ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान है हमारे पास 1/2, तो बराबर कितना हो गया ये 1। तो बच्चों ये हमारे दो उत्तर और आ चुके हैं। अब देखो बच्चों, अब हमसे क्या पूछा गया है, देख लेते हैं। अब हमसे पूछा गया है उत्केंद्रता। ठीक है बच्चों, देखो अब हमसे पूछा गया है उत्केंद्रता। तो उत्केंद्रता के लिए भी बच्चों हमारे पास सूत्र है, तो हम उत्केंद्रता भी इसकी निकाल देते हैं। देखो तो उत्केंद्रता के लिए हम देखो हम जानते हैं a की घात 2 बराबर होगा b की घात 2 और 1 माइनस e की घात 2। बच्चों ये सूत्र मैंने आपको मुख्य उदाहरण में लिखवा दिया है। तो a की घात 2 किसके बराबर होगा, 1/4 के। b की घात 2 किसके बराबर होगा, 3/4 के। और 1 माइनस ई की घात 2। ठीक है बच्चों, देखो 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ से बच्चों हम 3 को अंदर गुणा कर लेते हैं, तो ये होगा 1 बराबर 3 और माइनस का 3 ई की घात 2। ठीक है बच्चों, 3 ई की घात 2 को बराबर के इधर लाओ तो ये प्लस का हो जाएगा 3 ई की घात 2, और इधर 3 में से 1 जाएगा तो बच्चों 2 बचेगा। तो ई की घात 2 बराबर कितना हुआ, 2/3 हो गया बच्चों। तो ई का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा, वर्गमूल 2/3। ठीक है बच्चों, तो एक उत्तर हमारा और आ चुका है। अब बच्चों हमसे पूछा गया है नाभियां। तो नाभियां निकालते हैं देखो इसकी। तो बच्चों हमारे पास जो दीर्घवृत्त है उसकी नाभियां क्या होगी, 0,BE, 0,B और E होगी बच्चों। तो देखो 0, हमारे पास B का मान कितना है, B का मान है हमारे पास, अगर हम निकालेंगे बच्चों तो वर्गमूल 3/2 और गुणा E का मान कितना है हमारे पास, E का मान है वर्गमूल 2/3। ठीक है बच्चों, इसको हल कर लेते हैं। देखो तो हमारे फिर बात फिर से आ जाएगी नाभियां। नाभियां होगी 0, देखिए ये कट जाएगा तो हमारे पास होगा वर्गमूल 2/2, ये प्लस माइनस में आएगा बच्चों, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 0, प्लस माइनस और 1/वर्गमूल 2 भी लिख सकते हो इसको आप। तो देखो भाई ये जो नाभियां थी हमारे पास, ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की थी, तो यहाँ से हमें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के मान निकालना पड़ेंगे। तो अब देखो यहाँ देखो बच्चों, हमारा जो बड़ा एक्स है वो 0 के बराबर है, और जो बड़ा वाई है वो हमारा प्लस माइनस 1/वर्गमूल 2 के बराबर है। तो यहाँ से देखो कैपिटल एक्स बच्चों हमारा किसके बराबर था, x+1 के। तो इसको लिख दिया हमने x+1 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान कितना आया हमारे पास, -1। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम y का मान रखते हैं, तो y का मान कितना था, y-2, और ये होगा प्लस माइनस 1/वर्गमूल 2। तो यहाँ से देखो 2 को इधर लाएंगे तो y का मान आ जाएगा 2 और प्लस माइनस 1/वर्गमूल 2। तो बच्चों अब हम समीकरण 1 की नाभियां लिख सकते हैं। तो अतः समीकरण 1 ही मानी थी ना बच्चों, मैं देख लेता हूं फिर भी, ये समीकरण 1 ही थी बच्चों। तो अतः समीकरण 1 की नाभियां, तो समीकरण 1 की नाभियां देखो क्या हो गई हमारे पास, पहली नाभि हो गई इसकी -1 और 2 प्लस 1/वर्गमूल 2, तथा दूसरी नाभि लिखते हैं। देखो x का मान तो वही है -1, परंतु y का मान हो जाएगा 2 माइनस 1/वर्गमूल 2। ठीक है बच्चों, तो हमने नाभियां भी इसकी ज्ञात कर ली है। अब देखो बच्चों और क्या पूछा है, तो नाभियों के बाद बच्चों कुछ नहीं पूछा है, अर्थात यही हमारे उत्तर होंगे। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।